आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल में फिर से एक बार हम बात करेंगे उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की। और आज जो मामला है वो भी सनसनीखेज है। मैं इसलिए भी सनसनीखेज इसे कहूंगा क्योंकि आज एक पत्र हमें मिला है, जिस पत्र की हम पुष्टि तो नहीं करते, पर इस पत्र को लेकर जब हमें यह पत्र प्राप्त हुआ उसके बाद एक गंभीर सवाल उठ चुके हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पर रजिस्ट्रार और पूर्व रजिस्ट्रार एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, और वो आरोप थे कि प्रमोशन कर दिए गए बिना शासन की जो अनुमति थी और जो नियम कानून के विरुद्ध ये प्रमोशन किए गए। पर जब हमें ये पत्र मिला, उसके बाद इस पत्र मिलने के बाद कई चीजें ऐसी निकल कर आई जो अपने आप में हैरान करने वाली थी। पहले तो आप ये पत्र स्क्रीन पर देखिएगा और आपको मैं पढ़कर भी सुनाऊंगा जो इस पत्र में लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि इस पत्र में साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एक संगठन है जो लंबे समय से शिक्षक संघ और अब उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से सक्रिय है। इसके वो मुख्य बंधु मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें वो चीजें हैं जिसको लेकर आप भी हैरान होंगे और आप भी ये देखेंगे कि किस तरीके से जो आरोप लगाए हैं वो कितने संगीन हैं। उसमें यह बताया गया कि ये जो संगठन बनाया गया है, ये जो एसोसिएशन बनाई गई है, ये अपने निजी हित साधने के लिए बनाई गई है, जिससे विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाने के लिए जो नियम है, जो शासन प्रशासन के पत्र लिखे हैं, और 10 वर्षों से इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो भी स्वयंभू कहकर इन्होंने इस पत्र में लिखा है, जिसमें डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्रा और महासचिव डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा का नाम लिखा है। और आपको बता दें कि इस पर उस पूरे प्रकरण का जिक्र भी किया हुआ है, जिसमें कुछ शिक्षक जो 2014-15 में फर्जी ढंग से जिनके प्रमोशन कर दिए गए थे, और उनका कहना है ये वही लोग हैं इस संगठन में जो ये संगठन चला रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन शिक्षकों को और शिक्षकों के हित के लिए इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरे लेटर में लिखा हुआ है, और इस लेटर में नीचे लिखा हुआ है कि ये उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के उक्त केंद्र के अतिरिक्त जो सभी शिक्षक हैं वो लेटर लिख रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि हम इस लेटर की, इस पत्र की पुष्टि तो नहीं करते, पर ये आखिर ये लेटर लिखा किसने है, और आखिर ये संगठन जिसके ऊपर सीधे तौर पर ये बड़े आरोप लगे हैं कि इन्होंने किस तरीके से ये जो प्रमोशन का खेल है, चाहे अन्य और खेल हो रहे हो, और लगातार ये एसोसिएशन बनाई गई हो, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि आखिर जो आरोप लगे थे, आखिर जो रिकवरी की बात हुई थी, उस पर आगे अभी क्या चल रहा है वो भी देखने वाली बात है। पर ये लेटर वायरल होने के बाद ये तो तय है कि आखिर ये एसोसिएशन किसके लिए कार्य कर रही है, और जिन टीचर्स की हितों की बात वो कहती हुई नजर आ रही है, वही टीचर्स ये कह रहे हैं कि शायद जो एसोसिएशन है ये सिर्फ उक्त उन्हीं मेंबर्स के लिए, सदस्य के लिए बनी है जो इसके सदस्य हैं। बाकी जो शिक्षक हैं उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है। आगे इस पर क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, पर इस प्रकरण पर हमने पूरी नजर बनाई हुई है, और आगे इस पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिस पर नियम और कानून पर भी हम बात करेंगे, कैसे प्रमोशन कर दिए गए उस पर भी बात करेंगे। पर तब तक के लिए इस पत्र को लेकर आपका क्या कहना है, और यह पत्र तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सचिवों को, उनको भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो हम भी ये देखते हैं कि इस पत्र मिलने के बाद आखिर क्या होगा, क्योंकि नाम तो नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि यह भी रहता है जब इस तरीके का कोई पत्र आउट होता है तो यह भय भी बना रहता है कि आखिर अगर नाम किसी के आते हैं तो शायद उन टीचर्स पर कार्रवाई हो सकती है। तो शायद ये करके कोई नाम ना दिए हों, तो आखिर ये पत्र सही है या गलत है, यह भी एक जांच का विषय है। और आखिर कौन वो टीचर्स हैं जो इस पूरे एसोसिएशन से परेशान है, और इस एसोसिएशन की सच्चाई क्या है वो भी हम पड़ताल करेंगे।
और आपको बता दें, ये उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ये वही है जिस पर सूचना का अधिकार मांगने पर सूचनाएं तो नहीं दी जाती। ये भी एक बड़ी अलग बात है इस यूनिवर्सिटी की, जो इससे सबसे अलग बनाती है, क्योंकि हमने भी अब सूचना का अधिकार लगाया है, वो भी अभी तक हमें नहीं मिला है। इससे पूर्व भी लगाया था, उस समय भी नहीं मिला था। अब हमें आयोग इसमें जाना होगा, वो भी जाएंगे, क्योंकि उस समय उपनल की हड़ताल थी तो हम आगे इस पर नहीं बढ़ पाए थे, पर इस बार आयोग तक भी जाएंगे, उसका कोर्ट भी जाएंगे। पर सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है। हम भी लगातार पड़ताल जारी रखते हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल।